हेलो स्टूडेंट, सुष्मिता नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। फंडामेंटल का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेड। हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के बेड होते हैं और उस बेड का क्या क्या यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बेड जो है वो है क्लोज बेड। प्रिपेयर बेड विदाउट पेशेंट और अ बेड प्रिपेयर फॉर अ न्यू पेशेंट। जो क्लोज बेड है, यहाँ पर अभी पेशेंट एब्सेंट है, यहाँ पेशेंट प्रेजेंट नहीं है, पर हम ये न्यू पेशेंट के लिए बेड को रेडी कर रहे हैं, उसको हम क्लोज बेड बोलते हैं। सेकेंड बेड है ओपन बेड। क्लोज बेड ओपन फ्रॉम पेशेंट एडमिशन। एडमिशन के ड्यूरेशन में पेशेंट को बेड की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पर जो बेड हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम ओपन बेड के नाम से जानते हैं। देन थर्ड बेड है हमारा occupied bed. Occupied bed means what? Bed made while patient is lie on it. ऑलरेडी बेड पे अगर पेशेंट प्रेजेंट है तो उसको हम ऑक्यूपाइड बोलते हैं। पेशेंट ऑलरेडी बेड पे प्रेजेंट है, उसको हम ऑक्यूपाइड बेड बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पेशेंट जो है लाई ऑन है, पेशेंट वहाँ पर लेटा हुआ है। देन नेक्स्ट बेड है अनऑक्यूपाइड बेड। अनऑक्यूपाइड बेड मीन्स क्या होता है? एम्प्टी बेड प्रिपेयर विदाउट पेशेंट। यहाँ पर जो पेशेंट है ऑलरेडी जो बेड पे है, बेड एम्प्टी बेड है, खाली बेड है। अभी हम पेशेंट के लिए विदाउट पेशेंट के हम क्या कर रहे हैं? बेड को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये अनऑक्यूपाइड बेड है, इसीलिए यहाँ पर जो बेड है वो खाली बेड है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो उसमें लिखा है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ऑपरेटिव मीन्स होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जो बेड हम प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? स्पेशली प्रिपेयर फॉर अ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद जो पेशेंट आता है उसको हम जो बेड देते हैं उसको पेशेंट को जो बेड प्रोवाइड करते हैं उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड बोलते हैं। देन उसके बाद सिक्स्थ बेड जो है वो है कार्डियक बेड। कार्डियक बेड अरेंज फॉर हार्ट पेशेंट विथ बैक रेस्ट सपोर्ट। कार्डियक बेड जो होता है, एक कार्डियक रिलेटिव प्रॉब्लम है पेशेंट को, जो भी कार्डियक से रिलेटिव पेशेंट होते हैं उनको हम कार्डियक बेड देते हैं, क्योंकि उसमें बैक रेस्ट भी सपोर्ट होता है। इस वजह से जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनको हम कार्डियक बेड प्रोवाइड करते हैं ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ पॉइंट, फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड फ्रेम सपोर्ट यूजिंग द बेड ब्रॉड फॉर फ्रैक्चर पेशेंट। यहाँ पर जो पेशेंट होता है जिसको किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हुआ है, किसी बोन का फ्रैक्चर हुआ है या बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट्स का कोई भी ऐसा फ्रैक्चर हुआ है, उस बेड पे फ्रैक्चर पेशेंट को हम इस बेड को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर बेड। इसके बाद हम देखते हैं एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन मीन्स व्हाट? एम्पुटेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट को कट करके रिमूव करना या किसी भी बॉडी ऑर्गन का रिमूव करना। उस टाइम पे जब हम पेशेंट के बॉडी पार्ट को रिमूव कर देते हैं या कोई भी लिम्ब को रिमूव कर देते हैं तो उस टाइम पे जो बेड प्रोवाइड करते हैं उसको हम एम्पुटेशन बेड बोलते हैं। प्रिपेयर फॉर द लिम्ब एलिवेशन एंड ड्रेनेज सपोर्ट। ये जो बेड होता है इसमें ड्रेनेज सपोर्ट भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो हम पेशेंट को है एम्पुटेशन बेड पे हम एम्पुटेशन बेड प्रोवाइड करते हैं अगर पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट रिमूव हो जाता है। देन उसके बाद बर्न बेड जो है ये हम कौन से पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं? यूज फॉर अ बर्न पेशेंट। स्टेराइल शीट एंड बेड क्रेडल आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन बर्न एरिया। आपको भी पता है जो बर्न पेशेंट रहते हैं उनको हम डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में कोई भी शीट या कोई भी बेड शीट प्रोवाइड नहीं करते हैं। पेशेंट को बेड जो हम प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बर्न बेड बोलते हैं, इस बेड पर एक ग्रिडल होता है
जो ग्रिडल होता है ये पेशेंट के बेड को कवर करता है। तो ये जब हम पेशेंट को कवर अप करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे जो बेडशीट होती है वो ग्रिडल, जो एक स्टैंड होता है उसको हम ग्रिडल बोलते हैं, उस स्टैंड पे बेडशीट डालते हैं, जिसके वजह से पेशेंट की स्किन, डायरेक्ट स्किन में कोई बेडशीट या कोई भी स्टेराइल क्यों ना हो, डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में हम कोई भी चीज़ नहीं लाते, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट की स्किन जो है वो जल चुकी है, वो बर्न हो चुकी है। इसीलिए हम पेशेंट को जो बेड प्रोवाइड करते हैं वो बर्न बेड प्रोवाइड करते हैं। इस बेड पे जो होता है एक ग्रिडल प्रेजेंट होता है, जो कि पेशेंट को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। सो हमने टाइप्स ऑफ बेड में देखें। फर्स्ट बेड देखा था क्लोज बेड, जहाँ पर ऑलरेडी जो पेशेंट था अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, पेशेंट आया नहीं है। ओपन बेड में भी क्या है, पेशेंट अभी एडमिशन हुआ है बट यहाँ पर पेशेंट आने वाला है, अभी आया नहीं है। ऑक्यूपाइड बेड में पेशेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अनऑक्यूपाइड बेड जो है वो खाली बेड है। पोस्ट ऑपरेटिव बेड, ऑपरेशन के बाद वाले बेड को पोस्ट ऑपरेटिव बेड कहते हैं। और कार्डियक बेड, यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो कार्डियक से रिलेटिव प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा होता है, तो इस कार्डियक बेड में पेशेंट को कार्डियक बेड देते हैं। फ्रैक्चर बेड जो होता है, यहाँ पर जो कोई भी बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उस पेशेंट को हम ये बेड प्रोवाइड करते हैं। एम्पुटेशन बेड, कोई भी बॉडी पार्ट का रिमूव होना, कोई भी लिम्ब रिमूव होना, उस टाइम पर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होता है, सपोर्ट होता है, इस वजह से हम एम्पुटेशन बेड प्रोवाइड करते हैं। बर्न बेड, यानी पेशेंट अगर जला हुआ पेशेंट है, किसी भी प्रकार का बर्न हुआ है, स्किन के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आना है उसके बेडशीट, इस वजह से जो बर्न पेशेंट को हम बर्न बेड देते हैं, जिससे कि ये जो यहाँ पर इस बेड पे क्रेडल प्रेजेंट होता है, जिससे पेशेंट जो है जल्दी हीलिंग की पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट जल्दी हील हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है और आपको नेक्स्ट टॉपिक को चाहिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।